Hello guys, welcome to the English Pathshala. In today's video, we are going to read a chapter from CBSE Class 10th English book Footprint Without Feet. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। ये जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर क्या है, एक लड़के पे बेस्ड है जिसकी उम्र लगभग 15 साल की होती है और वो चोर होता है। और एक और कैरेक्टर होता है इसमें अनिल नाम का। तो अपन पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, यानी कि एक यंग लड़का, एक युवा लड़का क्या है, अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, और अनिल क्या कर लेता है, पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेता है और उसको जॉब पे रख लेता है, नौकरी पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या जो लड़का है, वो जो यंग बॉय है, वो अनिल का विश्वास तोड़ देता है, अनिल के साथ में विश्वासघात करता है। तो देखते हैं अपन इस चैप्टर को, पढ़ते हैं आगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी क्या था, एक चोर था। एंड दो ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand. हालांकि मेरी उम्र 15 वर्ष थी, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी। हालांकि मेरी उम्र 15 साल की थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। बहुत ही ज़्यादा क्या था, फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक्सपर्ट था अपने काम में, वो स्किल्ड था, निपुण था। यानी जो चोरी वाला काम था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा निपुण था। Anil was watching a wrestling match. Then I approached him. Anil was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल के समीप गया तब अनिल एक wrestling मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, simple enough for my purpose. और जो अनिल था उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा, बहुत ही ज़्यादा पतला और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लग रहा था, जैसा कि मेरा जो पर्पस था, यानी कि मैंने उसको टारगेट बनाया था चोरी करने के लिए, उसको लूटने के लिए। तो मेरे पर्पस, मेरे टारगेट के हिसाब से बहुत ही क्या था, सिंपल सा, साधारण सा, दयालु सा आदमी था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence। यानी कि ये बोलता है कि काफ़ी समय से क्या है, इसके जो लक था, इसका जो किस्मत थी उसकी, वो क्या है, साथ नहीं दे रही थी। तो ये अपने आप से पूछता है, हिचकिचाहट करता है, संकोच करता है कि क्या मैं इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसको जीत पाऊंगा क्या। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने अनिल से कहा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, तुम भी क्या है, थोड़े बहुत रेसलर के जैसे दिखाई देते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी बहुत चापलूसी क्या है, दोस्ती में क्या कर देती है, हेल्प कर देती है, यानी दोस्त बनाने में हेल्प कर देती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। और उसने जवाब दिया कि तुम भी क्या है, रेसलर जैसे ही दिखाई देते हो। और इस बात ने क्या है, मेरे को क्या है, एकदम शांत कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो क्या है, मजाक कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा क्या था, पतला था। वेल, आई सैड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। खैर, मैंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग, थोड़ी बहुत कुश्ती कर लिया करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला और मैंने अपना नाम बताया, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और इस ये जो चीज़ थी ना, हर महीने क्या है, नया नाम रख लेना, इस ये क्या करती थी, मेरे को पुलिस और जो मेरे जो पहले जो जिनको मैंने लूटा था उन सब से मेरे को क्या है,
आगे रखती है, बचाकर दूर रखती है, यानी मैं जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस जान पहचान के बाद में, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about। और इंट्रोडक्शन के बाद में, जान पहचान के बाद में, जो अनिल है वो क्या है, ऑयल, वेल ऑयल, यानी जो रेसलर होते हैं जिनके शरीर पे एकदम ऑयल से क्या है मालिश की हुई होती है, उन रेसलर के बारे में बात करने लगता है जो क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग, ग्रंटिंग यानी गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग यानी एक दूसरे को ऊपर उठा रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को क्या उठा उठा के क्या है फेंक रहे थे, गिरा रहे थे, उन सब रेसलर के बारे में अनिल क्या है बात करने लगा। आई डेंट हैव मच टू से, और मेरे पास में कहने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने बहुत ही नॉर्मली कैजुअली वे में उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सैड, एक बार फिर से वो बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है उसकी तरफ मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कैंट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें क्या है इसके बदले में पैसे नहीं दे सकता। अनिल कहता है बट आई कैंट पे यू। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने 1 मिनट तक क्या है सोच विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने क्या है जो इंसान है उसको क्या है मिसजज कर लिया, यानी मैंने क्या है जो टारगेट है मेरा वो शायद क्या हो गया, मिस हो गया, मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो, अनिल पूछता है इसको। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना पका सकता हूँ, एक बार फिर से मैंने झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं क्या है तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब वो मुझे क्या है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में लेके जाता है, और वो मुझे कहता है कि तुम यहाँ पर बालकनी के ऊपर सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog। और उस रात को जो खाना मैंने पकाया था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, टेरेबल, बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि अनिल ने वो क्या है खाना एक लावारिस कुत्ते को क्या है दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं क्या है गया नहीं, मैं उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं उसी तरह से प्यार से क्या है उसके सामने मुस्कुराता रहा, स्माइल करता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो क्या है मेरी स्माइल देखकर क्या है जो अपनी हंसी थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई वुड टीच ही वुड टीच मी कुक। और बाद में उसने मेरे सिर को क्या है थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाना, और बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और उसने मुझसे कहा नेवर माइंड, चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे क्या है खाना बनाना या खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे यहाँ तक कि मेरा नाम लिखना भी क्या है मुझे सिखाया। एंड सैड, उसने ये भी कहा ही वुड शोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो जल्द ही मेरे को क्या है जो पूरे सेंटेंसेज होते हैं, जो वाक्य होते हैं वो लिखना सिखाएगा, और जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा उसका आभारी था। आई न्यू दैट, मुझे पता था कि once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। यानी कि मुझे पता था कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना लिखना सीख गया तो मेरी यानी हर वो चीज़ जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा क्या था सुखद था, प्लीजेंट था। आई मेड द टी in the morning and then would take my time buying the day's supply।
मैं सुबह के समय चाय बनाता और उसके बाद में पूरा दिन, जो पूरे दिन की जो रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ में जो सामान चाहिए उस सामान की खरीदारी के लिए क्या है, पूरा दिन मैं खरीदारी करता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। और साधारणतया मैं क्या है उस खरीदारी में, उस शॉपिंग में क्या है, एक दिन में कम से कम 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था, यानी कि मैं क्या है इस तरह से रुपये बचा लेता था उस शॉपिंग में। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ बिट मनी दिस वे। मुझे लगता है कि अनिल को ये बात पता थी कि इस तरह से मैं क्या है पैसे बचा लेता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा लगता था कि उसे इस चीज़ से क्या फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसको क्या है इस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे ये जो वर्ड है बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, ये एक इडियम है, इसका अर्थ होता है इरेगुलर यानी अनियमित रूप से। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल है, जो अनिल था वो क्या है, वो पैसा क्या है अनियमित रूप से कमाता था, यानी रेगुलरली क्या है उसको पैसे नहीं मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, यानी कि वो एक सप्ताह क्या है पैसे उधार लेता, तो अगले सप्ताह क्या है पैसे उधार दे भी देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा क्या है अपना जो नेक्स्ट चेक है उसके आने के लिए क्या है चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही ये चेक आ जाता उसके पास में तो वो क्या है बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, यानी खुशियां मनाता, एंजॉय करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो क्या है किसी मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि आजीविका कमाने का ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या था अजीबो गरीब तरीका था, यानी कि ये चोर था, इसको पता नहीं था कि लिखने के भी कोई पैसे देता है क्या, तो इसको लगता था कि एक बहुत ही स्ट्रेंज वे है, ठीक है, पैसे कमाने का। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, विचित्र। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग, और एक शाम को वो क्या है एक छोटे से नोट्स के बंडल के साथ में क्या है घर आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और वो कहता है कि उसने क्या है एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को अपनी जो बुक थी वो बेच दी। एट नाइट, और रात के समय, रात में। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात के समय मैंने उससे देखा कि वो क्या है पैसा है जो क्या है मैट्रेस के नीचे क्या है रखा उसने। मैट्रेस बोलते हैं जो बिस्तर होता है उसके नीचे रखा। I had been working for Anil almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अनिल के लिए काम करते हुए अब मेरे को लगभग 1 महीना हो गया था, और शॉपिंग में जो मैं चीट करके, छल कपट करके थोड़ा बहुत जो पैसा बचा लिया करता था, उसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी क्या है ऐसा काम नहीं किया था जो कि क्या है चोरी से रिलेटेड हो, यानी कि एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क मतलब उसके उसका पेशा क्या था, चोरी करना, है ना। तो अभी तक इसने क्या है शॉपिंग में जो पैसे बचाता था उसके अलावा और कुछ भी चुराया नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी कि इसके पास में हर हर बार क्या थी एक अपॉर्चुनिटी रहती थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी भी दी, जब भी मेरा मन करे मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी कि वो आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वो सबसे ज़्यादा क्या है ट्रस्टिंग पर्सन था, यानी विश्वास पात्र व्यक्ति था, जिसने मुझ पर इतना ज़्यादा क्या है विश्वास दिखाया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही रीज़न है, यही कारण है कि उसको लूटना इतना ज़्यादा क्या है आसान नहीं था, डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे लूटा जाना वो क्या है अफोर्ड कर सकता है, वो वहन कर सकता है इस चीज़ को, मैनेज कर लेगा वो समहाउ। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना डिफिकल्ट टास्क है, एक डिफिकल्ट काम है।
समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड। कई बार तो ऐसा होता है कि उसको ये पता तक नहीं चलता, उसको ये चीज़ फील भी नहीं होती कि उसको क्या है, लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और ये चीज़ क्या करती है, जो काम है उसका पूरा मज़ा क्या है, किरकिरा कर देती है, यानी पूरा मज़ा क्या है, ख़त्म कर देती है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन इस बार मैंने कुछ वास्तव में क्या है, रियल वर्क यानी जो काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि इसने काफ़ी दिनों से क्या है, चोरी नहीं की, तो ये बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर वो मैं पैसे लेता नहीं हूँ, चुराता नहीं हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। तो वो क्या करेगा, इन पैसों को सिर्फ क्या अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। केयरलेस पर्सन है वो। आफ्टर ऑल, और आखिरकार, ही डजेंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी तो नहीं करता। जब उसके लिए मैं जो नौकरी करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ एज ए सर्वेंट, तो मुझे क्या है, इसके बदले में पैसे भी तो नहीं देता। तो वो क्या है, जस्टिफाई करता है चोरी करने के लिए अपने आप को। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था, और बैल्कनी के ऊपर से जो चंद्रमा चंद्रमा की जो रोशनी थी, वो क्या है, उसकी एक किरण, रे, बीम, वो क्या है, उसके बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और अब मैं उस फ्लोर पे क्या है, उठकर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और पूरी सिचुएशन को मैं क्या है, विचार विमर्श करता हूँ, सोच विचार करता हूँ उस पर। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ, ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस गाड़ी है लखनऊ की, वो पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब वो क्या है, अपनी जो ब्लैंकेट है, जो चादर है, उससे बाहर निकलता है। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और मैं अनिल का जो बेड है उसकी तरफ चुपके से बिना आवाज़ किए जाता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सोया हुआ होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई लाइंस वगैरह नहीं है, रिंकल्स नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा क्या है, निशान है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादातर क्या है, स्कार्स हैं। स्कार्स बोलते हैं कोई इंजरी वगैरह का जो कोई निशान हो, चोट का कोई निशान हो, उसको बोलते हैं स्कार्स। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने जो अपना हाथ है वो क्या है, मैट्रेस के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने मेरे जो हाथ थे उन्होंने क्या है, नोट्स को तलाशा वहाँ पे। When I found them, और जब मुझे ये मिल गए, I drew them out without a sound, बिना किसी तरह की आवाज़ किए मैंने अपने हाथ को वापस क्या है, उन नोट्स को लेकर क्या है, बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और अनिल नींद में क्या है, एक बहुत गहरी सांस लेता है, और वो क्या है, मेरी तरफ मुड़ जाता है। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं क्या रह जाता हूँ, एकदम शॉक्ड रह जाता हूँ। स्टार्टलेड यानी अचंभित रह जाना, चौंक जाना, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया, और मैं एकदम तेजी जल्दीबाजी में, क्विकली यानी जल्दी से, क्रॉल्ड यानी रैंग कर, और मैं जल्दी से क्या है, रैंगते हुए वापस उस रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे था तो मैं भागना शुरू किया मैंने। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. जो नोट्स थे वो मेरी कमर पे थे, और ये नोट्स मेरे पजामे के नाड़े द्वारा बंधे हुए थे। Rode down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. अब मैंने भागना थोड़ा धीमा किया और मैं चलने लगा। मैंने नोट्स गिने, और ये नोट्स 50-50 के थे, और ये कुल मिला के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो ऑयल रिच अरब होता है उसकी तरह क्या है, 1 या 2 सप्ताह क्या है, बिता सकता हूँ, यानी उसको बहुत ज़्यादा रिच फील हो रहा था। When I reached the station, I did not stop for the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed stressed
but dashed straight to the platform. लेकिन मैं तेजी से प्लेटफॉर्म पर गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज मूविंग आउट. और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस अभी रवाना ही हुई थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू द कैरिएज. अभी तक ट्रेन को स्पीड पकड़ने में थोड़ा समय था और अगर मैं चाहता तो मैं किसी भी एक डिब्बे में उछल कर चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन. किसी कारण की वजह से जो वो मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कौन सा कारण था. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और इस तरह से मैंने वहाँ से भाग निकलने का जो चांस था वो गवा दिया. वैन द ट्रेन हैड गॉन. और जब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. एक बार फिर से मैंने वहाँ उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात को कहाँ पर बिताया जाए. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. मेरा हमेशा से ऐसा मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो क्या है, सहायता से ज़्यादा क्या है, समस्या पैदा करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, यह जानने की कोशिश करे कि ये छोटा सा लड़का जिसके पास में इतने सारे पैसे हैं ये कहाँ से आए. यानी कि स्टेशन के पास में जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, मैं वहाँ पे रुक कर लोगों को क्या है अपने बारे में क्यूरियस होना भी क्या है नहीं चाहता था. क्यूरियस होने भी नहीं चाहता था, ऐसा नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. केवल एक ही इंसान था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था और वो इंसान वो था जिसको मैं अभी अभी लूट कर आया हूँ. लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. अब स्टेशन से निकल कर करियर एज अ थीफ. चोरी के मेरे छोटे से कार्यकाल के दौरान आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. यानी कि चोरी के मेरे छोटे से कार्यकाल के दौरान मैंने लोगों का जो चेहरा होता है उसको पढ़ना सीख लिया था कि जब उनको पता चलता है कि उनके साथ उनका जो पैसा है उसको चुरा लिया गया है तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं. द ग्रीडी मैन सोड फियर. जो लालची इंसान होता है वो भय व्यक्त करता है. द रिच मैन सोड एंगर. जो रिच मैन होता है वो थोड़ा गुस्सा प्रदर्शित करता है. द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस. जो गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्टेंस शो करता है, वो थक हार जाता है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसको लूट लिया गया है. बट आई न्यू दैट. लेकिन मुझे पता था कि अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट. लेकिन जो अनिल का फेस है जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ या उसका जो पैसा है उसे चुरा लिया गया है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. तब उसका चेहरा सिर्फ एक सैडनेस को शो करेगा, एक दुख को व्यक्त करेगा, दुख प्रदर्शित करेगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसे चुरा लिए जाने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. लेकिन उसके साथ में जो विश्वासघात हुआ है उस वजह से उसका जो चेहरा है वो सैडनेस एक्सप्रेस करेगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. एक बार फिर से मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं बेंच पर बैठ गया. मैदान ये हिंदी वर्ड है. द नाइट वॉज चिली. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट. वो रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी. चिली मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड. और ये नवंबर के शुरुआत का समय था और मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई. ट्रिजल यानी बूंदाबांदी, हल्की बारिश, शावर. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली. और जल्द ही बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई. माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन. मेरी शर्ट और मेरा जो पजामा था वो क्या है मेरी स्किन से एकदम चिपक गया था, भीग चुके थे वो. एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस. और उस बारिश से होते हुए एक ठंडी हवा मेरे फेस तक आ रही थी, मेरे चेहरे तक आ रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. अब मैं वापस बाजार गया और जो क्लॉक टावर था उसकी शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. और जो घड़ी थी उसमें अभी 12 बजे थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने उन नोट्स को महसूस किया. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. और वो बारिश की वजह से भीगे हुए थे. अनिल्स मनी.
ये पैसा अनिल का था. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. शायद सुबह के समय वो मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने जाने के लिए दे देता. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब ये सारा पैसा मेरे पास में है. Couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता, न ही मैं बाजार जा सकता हूँ और न ही मैं उन पूरे सेंटेंसेस को लिखना सीख पाऊंगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी के इस एक्साइटमेंट में, उत्साह में मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका था. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और ये सारे पूरे सेंटेंसेस सीखना, यानी ये जो नॉलेज है सेंटेंसेस सीखने का, ये मुझे एक दिन बहुत सारे पैसे क्या है दिला सकता है. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल. चोरी करना एक बहुत ही सिंपल सी बात है. एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और चोरी करते हुए पकड़े जाना भी उतनी ही ज़्यादा क्या है, सिंपल सी बात है. बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वॉज समथिंग एल्स. यानी कि एक बड़ा इंसान बनना, एक इंटेलिजेंट इंसान बनना, एक रेस्पेक्टेड इंसान बनना, ये थोड़ा अलग था. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे वापस अनिल के पास में जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. केवल पढ़ने और लिखना सीखने के लिए. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब मैं वापस तेज़ी से रूम की तरफ गया. बहुत ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रहा था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. किसी चीज़ को चुराना कंपैरेटिवली ईजी होता है उस चुराई हुई चीज़ को वापस उसी जगह पर रखने में. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने बहुत शांति से उस डोर को खोला. देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट. और फिर मैं वहाँ उस चांदनी रात में उस डोरवे के पास में खड़ा हो गया. आई अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड. मैं उस बेड के ऊपर वाले सिरे की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. और मैंने अपने हाथ में नोट्स लेकर उधर रखे. आई फेल्ट हिज ब्रीद ऑन माई हैंड. मैंने अपने हाथ पर उसकी जो सांस थी उसको महसूस किया. इन स्टिल फॉर अ मिनट. और 1 मिनट तक मैं एकदम स्थिर रहा, हिला डुला नहीं. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. और उसके बाद में मेरे हाथ को जो मैट्रेस है उसका जो किनारा है वो मिल गया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और ये इसके अंदर नोट्स को लेकर मैंने इसके अंदर घुसा दिया. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा और मुझे पता चला कि जो अनिल है उसने पहले से ही क्या है जो चाय है वो बना ली है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. उसने अपना हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर. उसकी फिंगर्स यानी अंगुलियों में 50 रुपये का एक नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट आई हैव बिन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि मैं बस पकड़ा गया हूँ. आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड. उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, मिला था मेरे को कुछ पैसा. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. और अब से तुम्हें हमेशा क्या है पे किया जाएगा तुम्हारे काम के लिए, तुम्हें पैसे मिलेंगे. माई स्पिरिट रोज. अब मेरी जान में जान आई. बट वैन आई टुक द नोट. लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को लिया, आई सो मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. ये नोट अभी भी रात की बारिश से गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सैड. उसने कहा कि आज से हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू. वो जानता था. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ बयां किया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. एक बार फिर से मैंने अपनी उसी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ में उसके सामने में मुस्कुराया. एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ. और ये जो मुस्कुराहट थी वो अपने आप आई थी. विदाउट एनी एफर्ट. बिना किसी एफर्ट के. यानी ये जो स्माइल थी वो नेचुरल थी, बनावटी नहीं थी. तो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो समाप्त होती है. और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी
स्टोरी है, अपने को एक शिक्षा देती है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।